हाय स्टूडेंट, आई एम शुभम करलानी। मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वह क्लास 12 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है नेचर का, जहाँ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने आप में। तो स्टूडेंट देखिए, it is structure and functional unit of nature where all living organism, that is plant and animal, interact among themselves. With their surrounding physical environment. Environment. तो स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर। या नेचर का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वेयर, जहाँ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अपने आप में विथ देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, और उसके भौतिक पर्यावरण भी। तो स्टूडेंट, अभी आपने देखा डिफिनेशन इकोसिस्टम का। अब देखिए इकोसिस्टम का टर्म किन्होंने दिया था। इकोसिस्टम का टर्म एजे टेंसले ने दिया था। एजे टेंसले गिव टर्म ऑफ इकोसिस्टम। In 1935। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के टाइप के बारे में। इकोसिस्टम 2 टाइप्स का होता है, लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स। पहला लैंड इकोसिस्टम, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आगे जाके लैंड इकोसिस्टम 3 टाइप में डिवाइड हुआ है और एक्वेटिक इकोसिस्टम 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। लैंड इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाके डिवाइड हुआ है। लैंड इकोसिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हो जाएगा
डेजर्ट इकोसिस्टम, दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम और तीसरा लैंड। टू टाइप्स लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसमें लैंड इकोसिस्टम 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम 2 टाइप्स में जाकर डिवाइड हुआ है। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेरीन वाटर इकोसिस्टम। यहाँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हम इसका एग्जाम्पल पॉन्ड, रिवर, लेक आदि लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम: पॉन्ड, रिवर, लेक etc। और एक्वेटिक मेरीन वाटर इकोसिस्टम में हम इसका एग्जाम्पल सी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा अभी इकोसिस्टम की टाइप्स, इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम का टर्म किन्होंने दिया था। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम का कंपोनेंट, इकोसिस्टम किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है। तो इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके 2 कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ में वो आएंगे। अबायोटिक कंपोनेंट में जितने भी नॉन लिविंग सब्सटेंस और फैक्टर हैं वो आएंगे। तो देखिए, बायोटिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ। इसका एग्जाम्पल हम प्रोड्यूसर, पैरासाइट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आदि लिख सकते हैं। अब दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में जितने भी नॉन लिविंग सब्सटेंस और फैक्टर हैं अर्थ में वो आएंगे। देखिए, अबायोटिक, अबायोटिक में ऑल नॉन लिविंग सब्सटेंस एंड फैक्टर ऑफ अर्थ। जिससे हम इसका एग्जांपल टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, वाटर, वाइंड, पीएच वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए, एग्जांपल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम।
टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, वाइंड, pH वैल्यू, etc. तो स्टूडेंट, अभी इस क्लास में आपने देखा इकोसिस्टम का डिफिनेशन, इकोसिस्टम का टर्म किन्होंने दिया था, इकोसिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं और इकोसिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलकर